हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ठीक ना। तो पढ़ने उन्हें जाया करो और वीडियो भी मेरी देखा करो और मजे इंजॉय से देखा करो कि आपको अच्छा लगे वीडियो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए आज की जो वीडियो है ना, 2025 का जो एग्जाम होने वाला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक। तो देखिए वीडियो में क्या है, जो आपका लिगेंड होता है, लिगेंड किसे कहते हैं, एक दंती लिगेंड क्या होता है, द्विदंती लिगेंड क्या होता है, ये किस प्रकार के परमाणु से जुड़े होते हैं और ये कितने आयन देते हैं उनको, ठीक ना। इसमें सब कुछ आपको बढ़िया से हम लोग बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये केमिस्ट्री का जो ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम फॉर 2025 के लिए, यानी कि 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जरूर कुछ ना कुछ पूछेगा, ठीक ना। लिगेंड पूछ सकता है, एक दंती लिगेंड पूछ सकता है, द्विदंती लिगेंड पूछ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ सकता है, पीएससी नाम पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए लिगेंड किसे कहते हैं, व्हाट इज अ लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं, तो किसी उप संयोजक यौगिक में, यहाँ पर देखिए आप लोग मैं लिखा हूं, किसी उप संयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चार, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, ठीक ना। यहाँ पर भी लिखा हूं चारों ओर, दो जगह हो गया है तो इसको मिटा दे रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर चारों ओर उपस्थित परमाणु आयन केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या, इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे कहते हैं जोड़ा, ठीक ना, जोड़ा में उप संयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। बहुत ही इजी परिभाषा है, ठीक ना। देखिए किसी उप संयोजक यौगिक को, ठीक ना, कोई दाता परमाणु यानी कि कोई देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु, ठीक ना, उप जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसको अगर वह जोड़े में यानी कि एक युग्म इलेक्ट्रॉन यानी कि जोड़ा में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं उप संयोजक एक लिगेंड बोलते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि जोड़ा में इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा, उप संयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिगेंड बोल रहे हैं, ठीक है। एकदम इजी परिभाषा है, एकदम सिंपल है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें जैसे मैं हम एग्जांपल आपको दिखाएं, यहाँ पर एग्जांपल है FeCN6, K4FeCN6 यानी कि हेक्सा। इसका अगर आईपीएससी नाम हम लोग लिखते हैं तो इसका आईपीएससी नाम तो लिख लेंगे, इसको भी हम पढ़ाएंगे आईपीएससी नाम। अगर कोई बच्चा कमेंट करेगा कि आईपीएससी नाम पढ़ाना है तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए K4 क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे पोटेशियम, चाहे वो कितना भी रहे, एक रहे, दो रहे, तीन रहे, चार रहे, कितना भी रहे। यहाँ पर सिंपल लिखेंगे पोटेशियम, ठीक ना, पोटेशियम लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद क्या लिखेंगे, आपका जो यहाँ पर लिगेंड है यानी कि ये क्या है आपका लिगेंड, इसका नाम लिगेंड, लिगेंड का क्या नाम लिखेंगे, साइन, कितना है, हेक्सा है, 6 बार है तो हेक्सा साइनो, ये साइनो, हेक्सा साइनो। इसको बोलेंगे फेरेट, फेरेट, फेरेट। और क्या लिख देंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, कितना आएगा आपका, सेकेंड आएगा, ठीक है, इसका सेकेंड आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये हो जाएगा आपका इसका आईपीएससी नाम। अब देखिए मैं इसको समझा दूं किस प्रकार से ये है, तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको। देखिए Fe है ये, और इसके कितने लिगेंड जुड़े हैं, 6 लिगेंड जुड़े, कितने लिगेंड जुड़े, 6 लिगेंड। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिगेंड ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे 4 5 6। तो यहाँ पर लिखेंगे CN, कौन कौन है वही लिखेंगे, CN है तो CN, Cl रहेगा तो Cl लिखेंगे, Br रहेगा तो Br लिखेंगे, ठीक है। अगर NH3 है तो NH3 लिखेंगे। ये हो गया आपका केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु इसी को बोलेंगे बीच वाले को। और ये दोनों जो उप संयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहे हैं, ठीक ना, ये CN जो है, तो ये आपका हो जाएगा इसका संरचना सूत्र भी बोल देंगे, इसको संरचना सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दंती लिगेंड किसे कहते हैं, ऊपर वाली परिभाषा आपको समझ में आ गई, इसको मैं समझा दिया स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद देखिए ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु है उसे एक दंतुक या एक दंतीय लिगेंड कहेंगे, ठीक ना, एक दंतुक या एक दंती, एक यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक
दंतीय, एक दंतीय लिगेंड कहेंगे, एक दंतुक लिगेंड या एक दंती लिगेंड कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए H2O जुड़ा है, NH3 जुड़ा है, CO जुड़ा हो या ROH जुड़ा हो, या यहाँ पर CN जुड़ा हो या Cl जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर CN जुड़ा है, CN है, Cl है, H2O रहता चाहे NH3 रहता, ये सब क्या है, एक दंती परमाणु, ठीक ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग लिख दिए इतने एक दंती परमाणु के उदाहरण एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए द्विदंती लिगेंड किसे कहते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होते हैं, यानी कि जिनके पास दो देने की क्षमता होती है, दो युग्म, ठीक है ना, दो युग्म देता है। अगर एक दंती की बात करें तो इसमें क्या करेगा, एक दाता परमाणु होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या करेगा, उसको प्रदान करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए CN है, Cl है, H2O है, अमोनिया है, ये सब क्या है, एक दंती परमाणु है। ये सब एक दाता परमाणु लिगेंड क्या करते हैं, उसको दान करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आपका द्वितीय लिगेंड का एग्जांपल देखिए, NH2 है, क्या क्या है देखिए, NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक ना, NH2 CH2 CH2 NH2। या फिर दूसरा एग्जांपल है OOC, यानी कि इसको हम लोग CO3 बोलते हैं, सिंपली परिभाषा सिंपल में इसको CO3 बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट। अगर ये लिगेंड की जगह पर आता है तो इसको हम लोग लिखा जाता है, लिखते हैं हम लोग कार्बोनेटो। क्या लिखते हैं, कार्बोनेटो लिखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, कार्बोनेटो लिखते हैं। अब क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोराइडो लिख सकते हैं या फिर क्लोरो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, क्लोराइडो या क्लोरो लिखेंगे। साइनो को साइनो, ये साइनाइडो भी लिख सकते हैं, साइनो भी लिखते हैं। उसके बाद ये अल्कोहल कहाँ से आ गया, OH होता है, ये यहाँ पर R नहीं रहेगा, OH होता है, ये OH हाइड्रोक्साइडो, ठीक ना, ये क्या है, हाइड्रोक्साइडो लिखते हैं। ये है आपका कोबाल्ट की जगह पे है, कार्बोनिल कहते हैं इसको, कोबाल्ट नहीं बोलेंगे। कोबाल्ट में देखो क्या होता है, इसमें फर्क क्या है। कोबाल्ट देखिए आपका ये होता है, C है O है, और ये आपका C है O है। ये आपका ये वाला जो आपका है कोबाल्ट है, और ये वाला जो है आपको कार्बोनिल है, ठीक ना। तो ये कोबाल्ट जो होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो छोटा होता है, कार्बन से ऑक्सीजन छोटा रहेगा। इसमें कार्बन बड़ा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बड़ा रहेगा, ठीक ना, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बड़ा रहेगा, तो ये कार्बोनिल हो गया। उसके बाद ये H2O, इसको एक्वा बोलते हैं। ये देखिए अमोनिया, इसको क्या लिखते हैं, एमिनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एमिनो या एमाइडो, ठीक ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है लिगेंड और लिगेंड, एक दंती द्विदंती लिगेंड, ये बार बार पूछा जा रहा है। तो मॉडल पेपर में भी ये पूछा है, तो मॉडल पेपर अगर आप हल कर रहे हैं तो इसको भी देख सकते हैं वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।